माने को खड़े से नंबरदार तू किना लपड़े थे कुल 40 दीते यार और कितने दीते थे तू को 40 दीते लाई के उतना ही मुंह तक से अच्छा फिर मुंह तक कर गाल ते 40,000 दीता तो कोई सुन तुमको पता है हां इतनी की भी आंकड़ा है जी मुंह तो छोटा आंकड़े से ना कह रहा तो ना जी मुंह ते मुकाबली होती ना हाँ हाँ इसको टाक्स है ना जी जी तुम ही ऐसे ऐसे ना जी तो इसको ना मैं तो ऐसी है ना अतरू तारा को अतु को भी नहीं अपना उसा सब एक प्रोग्राम है क्या जी ये डेंग साहब ये हो रहा है नौकरी के मसले में। ये देखो ड्यू लेटर भी देता। अब मैं भी रहा 2 बार स्टेट का अध्यक्ष रहा, तो मैंने कभी किसी को अपने ड्यू लेटर पर नौकरी नहीं दी। ड्यू लेटर पे मैंने नौकरी नहीं दी। ये इसका ड्यू लेटर है, ये इसका ड्यू लेटर है। देखो एक ड्यू लेटर पर नौकरी सर दिख रहे हैं कि एक्शन आपके खिलाफ ना हो जाए। अच्छी बात है, करते हैं, बड़ा अच्छा। ये बोर्ड लगा हुआ है चौधरी हारून का, स्टेट इंचार्ज प्रभारी, उठा के अभी ले जाए, कोई बात नहीं। रोजी रोटी अरब के हाथ में। कुरान पाक में लिखा है कि वा तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये मैंने बड़ा कुछ देखा डेंग साहब। मैं बोर्ड का मेंबर रहा, पंचायत का चेयरमैन रहा। की क्या जिम्मेवारियां होती हैं? प्रभारी की ये होती है कि मोर्चा के ऊपर होता है, ऊपर सबसे ऊपर होता है, देखना मोर्चे में क्या। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के स्टेट प्रभारी चौधरी हारून साहब। और जिस तरह से एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सुनने पे अगर आप ध्यान देंगे तो हारून जी की आवाज़ लग रही है। हालांकि इनसे ही बात करेंगे कि ये आवाज़ जो है उनकी है या नहीं है, और जो बातचीत हो रही है उसका क्या पूरा मतलब मकसद है। हारून साहब, ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, क्या पूरा सच है इसके पीछे? देखिए डेंग साहब, सबसे पहले मैं बड़ा आपका मशकूर शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस वक्त को सच्चाई को आदमी सामने लाता है या सच्ची बात करता है तो कई लोगों को तकलीफ़ होती है, चाहे वो अपने लोग हो चाहे दूसरे हो। ये ऑडियो पहले क्यों नहीं वायरल हुई? बात तो ये भी है ना, ये एक एडिटर कर गए उन्होंने किसका आवाज़ कैसे लगाई, किस तरीके से लगाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक रोशन हुसैन जो अपने आप को एक गुजर समझता है, बेसिकली कास्ट है वो तुर्क है। एक बार रैना साहब के मोबाइल में उसने जो भेजा अपना रिकॉर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें लिखा था चौधरी रोशन हुसैन खान गुजर तो होते नहीं। उसके बाद मीडिया का एक आईटी सेल होता है हमारा बीजेपी का, उसमें लिखाता है वह चौधरी रोशन हुसैन बम्बा भी तो गुज्जर वकला कम्युनिटी में नहीं आता है। जब हमारी चर्चा शुरू हुई तो हमने वेरीफाई कराया अंतरा डिस्ट्रिक्ट से, उसमें क्लियर पता चल गया कि ये एक तुर्क है। जो पता आपने करवाया आरटीआई के माध्यम से करवाया? आरटीआई के माध्यम से लगाया। वहाँ हमारे डीसी साहब हैं, हमारे कुछ अपने ऑफिसर हैं, क्योंकि मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा। मुझे आपकी मेहरबानी से मुझे हर एक जानता है, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो हारून चौधरी को जानता नहीं है। वो जो सर्टिफिकेट वायरल हो रहे हैं वो आपको आरटीआई के माध्यम से प्रोवाइड किया? आरटीआई के माध्यम से मिले। उसमें लिखा हुआ है चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर तुर्क सना मावली तुर्क आरो चकलीपुरा, उसमें पूरा लिखा हुआ है, नंबर, डेट, सब कुछ। मैं ये कहना चाहता, जब मैंने सच्चाई सामने लाई, मीडिया में अपने लोगों में सच्चाई सामने लाई तो हलचल मच गई जम्मू कश्मीर के अंदर। तहसीलदार ने इशू तो किया है, तहसीलदार ने, मेरी बात सुनिए, तहसीलदार ने इशू किया है। अभी बच्चों को छुट्टियां पड़ने वाली हैं 2-4 दिन में। मैं वहाँ डीसी साहब के पास खुद जाऊँगा, तहसीलदार साहब के भी पास जाऊँगा, मैं देखूँगा ये कहाँ से इशू हुआ। क्योंकि कई लोग बेचारे नहीं जा पाते, क्योंकि वो जिस तरीके से वो धमकी देता है, जिस तरीके से वो डराता है। वहाँ एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का है जुनैद खटाना, जो 3 बार पाकिस्तान गया है, मिलिटेंट, वो बना हुआ है पार्टी में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा का। इसी रोशन हुसैन ने उसको बनाया है, इसी ने बनाया उसको। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे ऐसे सिलेंडर मिलिटेंट जो वहाँ हमारे मोर्चे के अंदर भी बैठे हैं और जो आवाज़ उठाता है डेंग साहब उसको धमकी देते हैं। लेकिन निकालने का अधिकार तो रविंदर रैना जी के पास है। अगर उनकी नॉलेज में आता है वो निकालते क्यों? नॉलेज में है, उनकी नॉलेज में अभी नहीं है तो उनको बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, हमारे लोगों को डरा धमका के कभी मीडिया में कुछ बयानबाजी करते हैं, कभी मीडिया में कुछ बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं, कल मैं सुन रहा था कि
देखो जी ये ऐसा हुआ जी, इसके पास ये है वो है। मुझे बताइए, आपने घर रहने के लिए 3 मरले में जगह तो 2-3 कमरे होने चाहिए, अगर किसी वो भी मालकी में है, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर कहीं पथनीटाप में मेरे 2 कमरे बने हैं, मालकी में किसी को तकलीफ़ किया, मालकी जगह ली है 2-3 कमरे बैठने के लिए। मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं एक क्लास ज़मींदार हूँ, बिलावर में रहने वाला हूँ, गुड़ा कलियाल में मेरी जगह है, ज़मीन है, भेड़ बकरियाँ हैं, बकरवाल ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी बात सुन, सोर्स ऑफ इनकम ये भेड़ बकरी रखी है, जिम्मेदारी है क्लास। हमें क्या, हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है भेड़ बकरियां। हम साल का 2 लाख 1.5 लाख रुपए का माल बेचते हैं। मसला ये है कि ये लोग हैं लफंगी, इनका घर नहीं, घराट नहीं। इस रोशन हुसैन का सिदरा में मकान है, 6-7 कमरे हैं। रोशन हुसैन तुर्क का सिदरा में मकान है। उसके साथ साथ में इसका बाप के नाम एक प्लाट है, माँ वली तुर्क के नाम एक प्लाट है। मुझे बताइए, हमने किसी की प्रॉपर्टी नहीं चेक की, हमने किसी की ख़ानदानी नहीं देखी कौन क्या है क्या नहीं। तो इस बीजेपी में आने के बाद उनकी डेवलपमेंट हुई है। बीजेपी का आने के बाद मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से ऑडियो में देख रहा था कि देखो जी फलाना, वो मेरा किसी बंदे के साथ एक सरपंच है, उसके साथ मेरा उसका बातचीत हो रही थी, उसको एडिट किया गया, करके ये ऐसा ऐसा है। तो इस मेरे पास भी डेंग साहब वहाँ अंतरा डिस्ट्रिक्ट से, ये देखो ये पैसे मांग रहा है। अंतरा डिस्ट्रिक्ट हमारा एक गुजर है, वसीम बेचारा गरीब आदमी है, उससे ये रोशन हुसैन पैसे मांग रहा है। वसीम क्या हाल है? सर ठीक है, सर ठीक हो? बस शुक्र अल्लाह का। जी सर कुछ हो? मैं जम्मू। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हुक्म। के बने तुम्हारा काम हो जाए यार, तनख्वाह छोड़ दूं तुझको। वो बजट आए जासे ना जी, तो बढ़ा रख दिया। अच्छा सर। हाँ तो इसी शायद 10 कर नहीं होगा। अच्छा तो छोड़ दूं 2 जो देने थोड़ी तनख्वाह। चलो सर। और खैर से? हाँ जी शुक्र अल्लाह सर। थोड़ी में शीट भी बढ़ा छोड़ी ऐसी यार 10 नवंबर दी भी तो 10 दी भी और नहीं पता एक ही महीना छोड़ दूं, करा 2 छोड़ दूं, शायद एक ही छोड़ दूं। चलो सर कोई गल। ये दूसरा ऑडियो खैरियत है? सुनते रहो। शुक्र अल्लाह। ये भी ये इसी कर से दो। बात हो रही है। हाँ इसी मांग रहा है करता ना तारा थोड़ी ना हैं? अच्छा दूसरा दाड़े ना फिर आखिर में ना जाना तो टाइम दी ना कोई तुमको फोन करी तो फोन में चकते हैं अगे आए थे ऐसे नफर आती माने को मैं चक रहा मैं आसी कैसे जाइए ना बारी। हां ये टावर नहीं है और मैं कार पहुंचा ना, मैं इधर ही नहीं ना। ये किसकी आवाज है? ते मैं क्यों और भी गया था और क्या नाम है कासम चाड़ उसे खासे नफर से जिलानी सैयद तो अल्ताफ सैयद और मुसरे आसे ना उन्होंने मैं गल की थी बिलाल भाइयां भी आखता था मुझको खैर ना गल करी। जी जी हाँ मैं कल उधर ही लग गया था, मैं जिसा आया मैं कार गया ना, मैं उस पर गया था उन्होंने को। ठीक है ते मैं कार पहुंचा, मैं थोड़ी ना गल करता हूँ इस बारे में। ठीक है तो फोन चेकिंग अच्छा वो एफिडेविट तो मैं डॉक्टर आगे आने से ना प्राइवेट ले खाल गए। हाँ वो सके ना प्रा हाँ मैं आगे तो 2 लिखाल के नहीं थे उसका भी कराई लिखाल के पैसे में आप अच्छा तुमको बता ये सब आप लिखाल के हैं गुलजार भाई जड़ा नहीं। हाँ इसको तू कितने रुपये लपड़े देन एक इस कितने खड़े थोड़े को माने को खड़े थे 90,000 तू कितना लपड़े देते कुल 40 देते यार और कितने देते तू को 40 देते लाइक इसमें उतना ही मुंह तक से। अच्छा फिर मुंह तक कर गाल ते 40,000 देता तो कोई सुन तुमको पता है हाँ इसने की भी आंकड़ा है जी मुंह तो इसको टाकने से ना से रात हो ना जी मुंह ते मुकाबली होती ना। हाँ इसको टाक ना जी जी तुम ही ऐसे ऐसे ना जी तो इसको ना मैं तो ऐसी का ना अतरू तारा को अतु को भी नहीं अपना उसा सब एक प्रोग्राम है क्या जी ये डेंग साहब ये हो रहा है नौकरी के मसले में। ये देखो ड्यू लेटर भी देता। अब मैं भी रहा 2 बार स्टेट का अध्यक्ष रहा, तो मैंने कभी किसी को अपने ड्यू लेटर पर नौकरी नहीं दी। ड्यू लेटर पे मैंने नौकरी नहीं दी। ये इसका ड्यू लेटर है, ये इसका ड्यू लेटर है। देखो एक ड्यू लेटर पर नौकरी लिख रहा है,
नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी को दे ही नहीं सकता। इस पर लिखा हुआ है DFO अनंतनाग, रिस्पेक्ट सर, गुड सेल्फ रिस्पेक्ट टू वन पर्सन नेमली वसीम अहमद सनाब, कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, RO ये शंगस का ही है, और इस पर लिखता है ये ही इज़ द कंटिन्यू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑन योर डिपार्टमेंट, ये लिखा हुआ है इस पर बाकायदा। देखो किस तरीके से एक, अगर इस लेटर का ये 40-40 हज़ार रुपया डेंग साहब एक लेटर का लेता है नौकरी लगाने का, तो बाकी वाला क्या होगा? इसलिए पार्टी ने बनाया है। मैं पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ डेंग साहब, मैं पार्टी मैं जी मैं पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ जी मैं पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ डेंग साहब। हारून चौधरी भी बोर्ड का मेंबर रहा, 2 बार कांग्रेस के टाइम रहा, 1 बार बीजेपी के टाइम रहा, मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर, 2 बार मैं ST मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा। लेकिन हारून चौधरी ने कभी DO लेटर के पैसे नहीं लिए, हारून चौधरी ने कभी DO लेटर पर लिख के नौकरी नहीं दी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से डेंग साहब ये पूछना चाहता हूँ। उस समय ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे था। अभी हुआ ना, अभी आपको पता है थोड़े दिनों में चेंज हुए, DO जब निकला है तब ये जनरल सेक्रेटरी थे, इसीलिए ना तब से लेके अभी भी होगा ना, अब आपको पता ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए लीडर बनाए जाते हैं कि आप DO लेटर के पैसे लेंगे, आप किसी को DO लेटर पर नौकरी लिख के देंगे। मैं ये रैना साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि रैना साहब आपने मुझे बनाया 2 बार प्रेसिडेंट, मैं ये रैना साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ डेंग साहब आपके चैनल के माध्यम से, क्या DO लेटर पर आप नौकरी देते रहेंगे? किसी को 50,000 रुपया लेते हैं, किसी से 60,000 रुपया लेते हैं, DO लेटर लिख देंगे। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। DO लेटर पे ट्रांसफर तो करते हैं, सुनिए मेरी बात, ट्रांसफर करना अलग चीज़ है। किसी को DO लेटर लिखते हैं, वो हम भी लिखते हैं किसी ऑफिसर को DO लेटर, लेकिन DO लेटर पर नौकरी का लिखना DFO के नाम, ये कहीं ना कहीं इशारा देता है कि हमारी पार्टी की बदनामी है, नंबर 1। दूसरे नंबर ये है कि अगर वो तुर्क है, हमारी कास्ट में नहीं आता है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी शीन 5 कास्टें हैं, या हमारा तीसरा बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुज्जर बकरवाल एक तीसरा बड़ी जमात है, तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम क्या ये बताना चाहते हैं लोगों को? आज लोग समझदार हैं डेंग साहब, और रजौरी पौंछ हो, कश्मीर हो, चनाब वैली हो, हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, चाहे वो टीचर है, प्रोफेसर है, ZDO है, वकील है, MLA है, XMLA है, कई आपको पता है अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। क्या उनके दिमाग में ये नहीं है कि ये कास्ट का तुर्क है? तुर्क जो कास्ट वो तो इंटरव्यूज दे करके ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप किसी की शह पे चल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, हारून चौधरी वो शख्स है जिसने 5 अगस्त 2019 को, सारे लोग चुप थे, हारून चौधरी 5 अगस्त 2019 को बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जश्न मना रहा था कि आज हमें आज़ादी मिली, जश्न आज़ादी मिली, ये हुआ वो हुआ। बाकी लोग तो सारे घरों के अंदर थे, घरों के अंदर बंद थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हारून चौधरी का सबको पता है कि हारून चौधरी क्या है। मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने ईमानदारी से काम किया। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं 2014 के बाद, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं डेंग साहब, मैंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही है। बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? खता खाएंगे। उनके सामने मैं चट्ठा सारा बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, मत करिए। देखो गुज्जर बकरवाल आगे के लिए हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। अगर ये करतूत हुई तो क्या बन पाएगा डेंग साहब? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, समझना चाहिए पार्टी को भी। अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, गलत है, कास्ट का ये तुर्क है, तुर्क है, तुर्क है, तो तुर्क को समझना चाहिए पार्टी को। क्या हारून चौधरी इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? मेरे से और किसी को पूछ लो। अब्दुल गनी कोहली एक्स मिनिस्टर, जिसने उस वक्त में सीट निकाली कालाकोट से, उस वक्त उस हालात में निकाली, वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने वोट दिए। चौधरी तालब को कम से कम 22-23 हज़ार वोट दिया, वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने दिया। हमारा मंगू शाह रियासी के डिस्ट्रिक्ट के इलाके में खड़ा हुआ, 14,000 वोट गुजरों का आया। मैं कहना चाहता हूं कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर ये हालात है, ऐसे लोग हैं, तो क्या हमारे अध्यक्ष जी को, हमारी पार्टी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर देखना चाहिए। अगर इस किस्म के हालात बनेंगे, नॉन ST को, जिसकी कास्ट तुर्क है, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता ही नहीं। हमारी 84 कास्टें हैं, 84 कास्टों में बरगट है, बजरान है, तेड़वा है, खटाना है। जिसको देखो मुझे फ़ख्र है, एक मिनट, मुझे फ़ख्र है कि मैं चौधरी हारून, ज़ात मेरी है तेड़वा,
मुझे फ़ख्र है अपनी ज़ात पर। जब उसको मीडिया वाले पूछते हैं डेंग साहब, तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कास्ट बताता नहीं, खाली कहता हमें काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। भाई अगर तू कास्ट का चौधरी रोशन हुसैन, तेरी कास्ट क्या है? तेरी कास्ट बम्बा है, तुर्क है, बजरान है, खारी है, तू नाम ले। तुर्क तो है ही कोई कम्युनिटी। तुर्क बाबर मुगलों के टाइम में एक ज़माने में आए थे, तो तुर्क उनको बोलते हैं तुर्की। तुर्की मसला ही अलग है। तुर्क ना गुज्जर है, ना बकरवाल है, ना गद्दी है, ना सिप्पी है, ना डोगरों में आता है, ना कश्मीरियों में आता है, ना ही पहाड़ियों में आता है। तुर्क आता ही नहीं है। तुर्क अलग कास्ट है। लीगली सर्टिफिकेट तो है उनके पास। देखिए ऐसे देखो, पैसे देकर सर्टिफिकेट हम पता नहीं कहाँ से बना के ले आ जाए, लेकिन आगे ठीक है, मैं मानता हूँ सर्टिफिकेट बनाया उसने, लेकिन सर्टिफिकेट के आगे भी उसने कोई कास्ट लिखवानी थी, वहाँ भी लिखवा दिया तुर्क। अब किसी आधार कार्ड पैन कार्ड में लिखता है खान गुजर, IDSL में लिखता है रोशन हुसैन बम्बा, और बाद में जब सर्टिफिकेट आता है तो उसमें होता है तुर्क। तो इस किस्म की जो पॉलिसी, और मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है कि लोगों को बैठा के झूठी ऑडियो बनानी, झूठी रिकॉर्डिंग करनी, वो वायरल करनी, इससे हारून चौधरी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एक ख़ानदानी आदमी हूँ, मुझे जानते हैं, मेरे गाँव में भी जगह ज़मीन प्रॉपर्टी अपनी है, यहाँ भी है, मैं इज़्ज़त वाला हूँ, मैं इनकी तरह कोई बेइज्जत नहीं हूँ। वो जो जुनैद खटाना है वो 24 घंटे शराब में मुब्तला रहता है, सबको पता है। SHO कंगन को पूछ सकते हैं, वहाँ के गुज्जर बकरवा कमेटी को पूछ सकते हैं। मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारा एक बहुत बड़ा एक यानी कि उसको हम अपना पीर मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल इंशाल्लाह हमारा पीर खाना है, उसके इलाके में रहते हैं। बच्चा बच्चा उसको जानता है कि वो एक नंबर का चरसी है, शराबी है। उस जो बंदा 3 बार पाकिस्तान गया हो, मिलिटेंट रहा हो, तो उस बंदे को साथ में रखे लोगों को डराना धमकाना, लोगों पर प्रेशर डालना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना हम डरने वाले। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उसकी ज़ात कोई और है तो हम आपके चैनल में माफ़ी मांगेंगे। अगर वो तुर्क है, वो अपनी कास्ट क्यों नहीं बताता? हारून साहब, ये तो रही ज़ात की बात, लेकिन ये जो ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं, जो आप अभी सुना रहे हैं, इसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा है। जो वायरल हुई आपकी ऑडियो, या आप जिसको कह रहे हैं कि उसमें एडिटिंग हुई है, उसमें भी पैसे के लेन देन की बात है। आप ये भी कह रहे हैं वहाँ पे कि हम कोई प्लॉट आपको दे देंगे पैसे के बदले। आप ये भी कह रहे हैं कि लिस्ट आउट हो गई है, लेकिन फिर भी हम आपके लोगों का नाम वहाँ पे डलवा देंगे। ये ऑडिट किया गया है, ये रोशन की चाल है। कुछ और लोग भी मिले हैं, ऑडिट करके किसी और बंदे से बुलाते हैं। पिछली बार भी इसी बंदे ने किसी और मीडिया वाले को किसी और का नंबर दिया था, उस वक्त भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। बात तो रोशन भी कह सकता है कि एडिटेड ऑडियो है जो आप सुना रहे हैं। फिर सवाल का जवाब तो है ना, एक तरफ से उसने भी कहा दिया, उसकी भी आगे सबूत तो दोनों बराबर हैं। दोनों पर गौर होना चाहिए। अगर पार्टी करती है दोनों पर गौर होना चाहिए, अगर कानून करता है दोनों पर होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक किस्म की साजिश है। ये तुर्क है, ये अपना आप छुपाने के लिए हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। इसको पता है कि गुज्जर बकरवाल अब मेरी मगर पड़ गए हैं। सब दुनिया को पता चल गया है कि ये तुर्क है, ये गुज्जर बकरवाल नहीं है, और ये इस कास्ट में नहीं आता। अब इसके पास चारा कोई नहीं। अब ये उस दूसरे प्लान में पड़ गया है, कहीं से एडिट करूंगा, ये करूंगा, बदनाम करूंगा। तो बदनामी वाली बात लग गया। पहले तू गुज्जर बनी है, क्या तू गुज्जर है या नहीं? ये तो तुर्क है, खामखा के बदनामी कर। ऐसा क्या हो गया कि आप चौधरी हारून के एंटी हो गए? पहले लाने वाले आप, जनरल सेक्रेटरी बनाने वाले आप, मैंने कई बार आपको साथ में देखा है। देखिए डेंग साहब, आपकी बात बड़ी अच्छी है, बहुत मुबारक देता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब मैं पहली बार मोर्चा का प्रेसिडेंट था, ये बंदा वहाँ नहीं था। जब मैं दूसरी बार बना तो बीजेपी ऑफिस के बाहर मीटिंग चल रही थी हमारे आदिश रैना जी ने और एक दो बंदों ने कहा कि ये रोशन हुसैन है जी, गुज्जर है अंतराग का। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बोला है। तो करना किसका काम था? आपका ही काम था, वो गुज्जर है या नहीं? सर मैं, वो हमारी गलती है ना, हम गलती अपनी मानते हैं। जब मैंने इसको बुलाया, हाल चाल पूछा, अंदर गए तो 2-4 बंदे कहने लगे ये रोशन हुसैन गुज्जर है। तो उस वक्त बड़े कम लोग जुड़ते थे डेंग साहब, बीजेपी में पार्टी के साथ बड़े कम लोग जुड़ते थे। पूरी थी लोगों को अपने साथ। सुनो ना बात, बड़े कम लोग जुड़ते थे। मैंने देखा जी यार सब बोल रहे हैं, गोजरी में बात करता था। अब गोजरी में तो हमारे रैना साहब भी करते हैं, कश्मीरी लोग भी करते हैं, डोगरे भी करते हैं, हम आम लोग तो आपको पता गोजरी तो सब जानते हैं। आज़ाद साहब की पूरी फैमिली गोजरी करती है। कहने का मकसद ये है कि जब ये आया, इसने गोजरी में बातें शादी की, मैंने बोला हो सकता है गुजर होगा। 2-3 बंदों ने कहा तो मैंने इसका नाम लिस्ट पे डाल दिया, जनरल सेक्रेटरी ST मोर्चा। साथ में थोड़े दिनों के बाद कोहली साहब ने स्टेप उठा लिया। कोहली साहब अपनी जगह में बिल्कुल दुरुस्त था, सही था। उसने कहा कि ये नहीं है भाई, ये तुर्क है, ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में नहीं आता है। बीच में चलते लिहाज मलाजे हम ही सोचते रहे कि पार्टी के अपने लोग हैं, चलो चला रहा है बेचारा, काम तो चलता रहा कि इधर कौन सा कोई स्टार लग जाएगा, कौन सी सरकारी पोस्ट है। चलता जब प्रेसिडेंट बनाने की बारी आई डेंग साहब, जब मेरा टाइम देखो, टाइम जब पूरा हो जाता, मुझे नहीं जरूरत उस लालची में। मैं पार्टी का बड़ा मशहूर शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज पूरे मोर्चा का प्रभारी बनाया है, इंचार्ज बनाया है। तो उस वक्त मैंने पार्टी वालों को कहा, मैंने कोल साहब को बैठ के कहा, डेंग साहब मैंने बोला ये जो बंदा है
ये बंदा बेसिकली गुजर नहीं है, ये तुर्क है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि इसको बनाएं तो कोई बवाल पैदा हो जाए। और कोई नाम आपने सजेस्ट किया था कि हाँ मैंने मैंने कहा था मोर्चे में से किसी को भी बना दो, सब देखो सब मोर्चा में थे, वह कि ना परवाज ही थी, रियाज था रजौरी से, अच्छा कठुआ से शरीफ था, या अपना कि ना मुख्तियार फामड़ा था, काफ़ी लोग थे, यहाँ जान मोहम्मद था, काफ़ी लोग थे यहाँ जम्मू के भी, मैंने सबका नाम लिया कि मोर्चा में से टीम में से किसी को भी बना दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जैसी लिस्ट आउट होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि रोशन हुसैन जो एक तुर्क है, नार गुजर है, एसटी नहीं है, तो उसको बनाया गया। दोबारा आस्ता आस्ता चला तो हम फिर भी चुप रहे कि हो सकता है कहीं, मैंने उसको 2-3 बार इधर बोला कि भाई अपना सर्टिफिकेट लाइए। आपके सीनियर्स में आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है सर, वैल्यू नहीं होगी तो आगे इलेक्शन का टाइम भी आने वाला है, सब चट्टा खुल जाएगा, चिट्टा चट्टा सब खुल जाएगा। बकरे बस सुनिए, चौहान का आपने कहा कि उसको बना देते, लेकिन उसको भी आपने एक बार निकाल दिया था। सुनो फिर भी वो सुनिए मेरी बात, वो हमारी बहन है, बड़ी बहन है, पार्टी में छोटी मोटी कशिश चलती रहती है, पार्टी में लोग आते भी हैं, निकलते भी हैं, दोबारा फिर आते हैं, वो अलग मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तुर्क की बात करूँगा जो नॉन एसटी है। मेरा कहने का ये मकसद है कि पार्टी को इस पर एक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारून चौधरी को इस पे भी एक्शन करना चाहिए, जो ऑडियोज वायरल हो रही है इस पे भी एक्शन करना चाहिए, होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक की ऑडियो पर भी होना चाहिए, दूसरे की ऑडियो पर भी होना चाहिए। 420 में पर्चे भी लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, है तो बर मुकाबला है ना, है तो मुकाबला है ना, एक अकेला तो नहीं है, वो अपने आप को पोस्टों का मिसयूज हो रहा है, पोस्टों के नाम पे गुजरों को धोखा दिया जा रहा है, जो पोस्टों को गलत यूज करता है उस पर एक्शन होना चाहिए। ये देखो आपके सामने है डीओ लेटर है, डीओ लेटर पर कौन सी नौकरी लिखे देता भाई, मुझे बताइए, डीओ लेटर पर कौन सी नौकरी है, बात तो ये भी करने वाली है। डीओ लेटर पर कोई नहीं लोग नौकरी लिखे देता, ये सरासर फ्रॉड है। इसको पता है कि मैं नॉन एसटी हूँ, मैं तुर्क हूँ, अब जाकर मैं गुजरू बकरवाला कम्युनिटी के अंदर घुस जाऊँगा, इनको बेवकूफ़ बनाऊँगा, इनको बोलूँगा मैं थारो लीडर थे, मैं थारो लीडर में थारे नाल। गुज्जर बकरवाल इतने कमज़ोर नहीं है, गुज्जर बकरवाल समझते हैं, मुझे जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, रजौरी पुंछ कश्मीर से, लोगों को सबको पता है कि ये नॉन एसटी है, ये तुर्क है, लोग बड़े समझदार हैं। डेंग साहब आज वो टाइम हो गया पहला कि कोई बिला गुज्जर बकरवालों में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ज़मीनें अलॉट करवा के दूंगा मैं। देखो उसका काम क्या है, अब वो कहीं ना कहीं अपना बचाव कर रहा है ना, उसने पार्टी को भी बेवकूफ़ बना दिया, बाकी तू रहने दो, कहीं ना कहीं अपना बचने का इतना चकमा दिया उसने, इतना बड़ा पार्टी को चकमा दिया। डेंग साहब आप हैरान रह जाओगे, जिस बंदे ने पैन कार्ड आधार कार्ड में लिखता है चौधरी रोशन हुसैन खान गुजर, और हमारा बीजेपी आईटी सेल का अंदर एक मीडिया होता है उसमें लिखता है चौधरी रोशन हुसैन बम्बा भी एसटी में नहीं आते। उसके साथ साथ में जब उसका सर्टिफिकेट आया उसमें लिखता है चौधरी रोशन हुसैन तुर्क, ये तीनों कास्टों नहीं है, तुर्क तो है नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, वो कहता है हम 35 साल से हम पुराने हमारे, अच्छा ऐसे मोबाइल रखता है, ऐसे मोबाइल, ये देखो जी मोबाइल में है जी, गुरदौरी हमारी भाई, ऐसे गुरदौरी से काम थोड़ा चलता है, एक सर्टिफिकेट होता है। चौधरी हारून तिड़वा, मेरी कास्ट से तिड़वा, किस परवाज चौहान की है परवाज चौहान, किसी की है देदड़, किसी की है कालस, किसी की है बजरान, किसी की है खारी, किसी की है बरगढ़, किसी की है खराना, सारी कम्युनिटी हैं। जब 84 कास्टों में इसका नाम ही नहीं है तो कहाँ का गुजर आ गया। डेंग साहब इसको गुजर कभी स्पेयर नहीं करेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ कि रेणा साहब को इस पर एक्शन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हमने वीडीसी, डीडीसी, पंचों से पंचों की, एमएलए तक इलेक्शन लड़नी। ये तो ख्वाब देख रहा है कि लानू की मैं इलेक्शन लड़ूंगा एमएलए की, लानू से चौधरी हारून लड़ेगा, मैं जाऊंगा असली सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा कि इलेक्शन कैसी लगती है। वो तो कह रहे हैं हम सीट जीत रहे हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, देखेंगे कौन जीतेगा, मौका आएगा जाएंगे डीसी साहब के पास जाएंगे, जो डीसी साहब जिसको एक्सेप्ट करेगा तो वो माना जाएगा, कोई बात नहीं, देखेंगे वो मौका ही बताएगा। अच्छा मामला सारा टिकट का है, मामला सारा सीट का है? नहीं टिकट का नहीं, देखिए अगर वो असली गुजर है तो वो लड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो तुर्क है, असली गुजर नहीं है, तो हारून चौधरी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, जहाँ मर्जी डालो। पार्टी का वफादार आदमी हूँ, पार्टी के लिए खुल के बोलता हूँ इंशाल्लाह। पार्टी सीनियर्स ने कोई इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया जिस तरह की आप डिमांड्स कर रहे हैं, या जिस तरह से पहले भी आपकी बातों को अनदेखा किया गया, इस बार भी वैसा ही होता है जो कि अभी तक होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज 4-5 दिन से, हफ्ते एक से ये सारा सिलसिला चल रहा है, और आप हर बार ये डिमांड करते हैं कि ये हो वो हो, सलाखों के पीछे हो जाए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बैंक साहब अगर करेंगे तो अपना फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो हमें अपना नुकसान है, वोटों का नुकसान है, पार्टी को भी नुकसान है। वोटों का ये है कि देखो रजौरी पुंछ के अंदर सब लोगों को पता चल गया, कश्मीर के अंदर सब लोगों को पता चल गया कि नॉन एसटी को एसटी की ज़िम्मेदारी देगी। लोग बड़े समझदार हैं, इसका जवाब लोग हमें इलेक्शन में देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे पर एक्शन करना चाहिए, फिल फोरों हटा के इसको साइड करना चाहिए, जिससे कम्युनिटी को नुकसान हो। अगर करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, हमें कौन सा फर्क पड़ेगा।
मुझे तो लग रहा है जिस तरह से मतलब दिख रहा है, कुछ आसार दिख रहे हैं कहीं एक्शन आपके खिलाफ ना हो जाए। अच्छी बात है, करते हैं, बड़ा अच्छा। ये बोर्ड लगा हुआ है चौधरी हारून का, स्टेट इंचार्ज प्रभारी, उठा के अभी ले जाए, कोई बात नहीं, रोजी रोटी अरब के हाथ में। कुरान पाक में लिखा है कि वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये मैंने बड़ा कुछ देखा डेंग साहब, मैं बोर्ड का मेंबर रहा, पंचायत का चेयरमैन रहा। की क्या जिम्मेवारियां होती हैं? प्रभारी की ये होती है कि मोर्चा के ऊपर होता है, ऊपर सबसे ऊपर होता है, देखना मोर्चे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब से ये बना, इस बंदे ने कभी नेड़ किया ही नहीं। इसको पता था कि ये मेरी चोरी पकड़ लेगा, मैं तुर्क हूँ। इसने कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। इसने बड़ी बचने की कोशिश की, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मांगेगी, एक वक्त आ ही जाता। भारतीय जनता पार्टी ने इतना भी मतलब आपको पावर नहीं दी है कि आप उसको, कोई भी गलत कर रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखा। आज मैंने डेंग साहब ये लेटर लिख दिया है अरविंद रैना साहब को, मैंने लेटर लिख दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा भाई के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये मैंने लेटर आज रैना साहब को लिख दिया है कि कल को हमने इलेक्शन भी लड़नी है। ये रैना साहब को मैंने लिखा, कल को हमने इलेक्शन भी लड़नी है, तो ये बंदा कास्ट से तुर्क है, फिर फ़ौरन इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 84 कास्टों में से ये नहीं आता है, ये नॉन एसटी है। अगर रैना साहब इस मेरे लेटर पर एक्शन करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी, तब भी ठीक है, जैसा उनको अच्छा लगता है। आप पार्टी में बने रहेंगे? मैं पार्टी में डटा रहूँगा, पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी में काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। सुनाई देखो, सुनेगा तब भी ठीक है, बाकी वालों को कौन सी सुनाई है, यूटी है। सुनो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब में पार्टी सर अलग है, यूटी अलग है, पार्टी अलग है। मुझे फख्र है, मुझे मेरी पार्टी में भी सुनाई है, पार्टी में भी इज्जत है, और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इज्जत है। दोनों तरफ से मेरी इज्जत है। मैं पार्टी का भी मशहूर हूँ। और अपने देखो, रैना साहब हमारे बड़े वफादार आदमी हैं, हमेशा उन्होंने गुज्जर बकरवाल की वकालत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात पर गौर करेंगे, एक्शन करेंगे। आपकी वकालत नहीं करते? देखो, नहीं करेंगे, हमारा बड़ा भाई है, कोई बात है, हम उसको भाई समझते हैं। हमने तो कभी उसको अध्यक्ष समझा नहीं, हम समझते हैं कि हमारा बड़ा भाई है रैना साहब, क्योंकि गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ वो दिल से प्यार करता है और चाहता भी है। मैंने देखा जब भी कोई बीजेपी ऑफिस के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, या हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी समाज के लोग आते हैं डेंग साहब, वो उनको प्यार से बैठाते हैं, प्यार से गले लगाते हैं, उनको नहीं इलेक्शन, चलो इलेक्शन के बगैर नहीं, रैना साहब की एक खूबी है। रैना साहब की मैं एक क्वालिटी देखी, देखो मैं किसी लीडर की ना तारीफ करता हूँ ना बदनामी करता हूँ, रैना साहब की मैं एक क्वालिटी देखी कि हर एक, कोई भी होगा, गुज्जर बकरवाल होगा, कोई दूसरी कम्युनिटी का होगा, हर एक आदमी को गले लगाते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। इसलिए हमें रैना साहब दिल से प्यारे हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपका? आखिर में मेरा ये मैसेज है, खासकर अपने अध्यक्ष अरविंद रैना साहब को, कि रैना साहब इस पर एक्शन करिए। ये आपकी भी इज़्ज़त का मसला है, हमारी गुज्जर बकरवाल कमेटी की इज़्ज़त का मसला है। अगर आप इज़्ज़त करेंगे, एक तरफ आप तुर्क को देख लो, एक तरफ से हमारा 30-35 लाख जो आबादी है गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ तुर्क खड़ा है। आप वो 2-4 बंदों को मीडिया में बुला के अपनी सफाई करवाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो किसी को देता है 2000 रुपया, किसी को 1000 रुपया मान शान के बुलाता है। तब आप मेरे हक में बोलो ना, आप बोलो ना ये असली गुज्जर है। ये भाई बोलने से गुज्जर नहीं बनता, ये कास्ट लिखी होती है। आज सारा गवर्नमेंट को हर चीज़ को पता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये मैसेज है हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना साहब को, पार्टी को, कि फिल फॉर इस पर एक्शन करके इस पर एक्शन किया जाए और देखा जाए, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आने वाली है। हमने इलेक्शन भी जीतनी है, हमने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। अगर इस तरीके से काम चलते रहे तो बड़ा मुश्किल है। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो? नहीं, एक्शन करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है अरविंद रैना साहब पर एक्शन करेंगे। नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है, जैसे उनको अच्छा लगता है करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो। परसों तो आप कह रहे थे हम सड़कों पे उतर जाएंगे, पूरी एसटी कम्युनिटी। सुनिए मेरी बात, हम बोलते रहेंगे, हम पार्टी नहीं ठंडे नहीं, हम पार्टी के अंदर अब ठंडे होने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसका पता चल गया है, सर्टिफिकेट आ गया है सामने, दिस इज ए तुर्क, ये तुर्क है। हम बोलते रहेंगे, लास्ट तक बोलते रहेंगे, इलेक्शन तक जो भी होगा बोलते रहेंगे, बाद में जो होगा होगा, कोई बात नहीं। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा स्टेट प्रभारी चौधरी हारून साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।